हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों का भाई रंगबाज आया एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राउंड्स मैप के बारे में कि राउंड्स मैप कैसे बनाई जाए। उससे पहले मेरे प्रोफाइल पे चले जाते हैं। मैंने अभी एक नया मैप पब्लिश कर लिया 4x4 17 राउंड्स का। लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है उसके टायर के पास वाव क्रिएटर लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करके राउंड मैपों में चले जाते हैं। अभी मैंने नया मैप पब्लिश किया 4x4 17 राउंड्स का। तो इस मैप में के टॉप रैंकिंग में आने वालों को यूसी मिलने वाले 1180 यूसी में गिव अवे कर रहा हूँ इस मैप पे। इसका ये क्रिएशन कोड रहा नीचे 1347 1128 ये इसका क्रिएशन कोड है। इसमें जो टॉप रैंकिंग में बंदे आएंगे यहाँ पे, जो टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 होगा उन्हें यूसी गिव अवे करूँगा, रॉयल पास गिव अवे करूँगा। तो अभी चलते टाइम वेस्ट के बगैर राउंड्स मैप बनाने पे। तो चलो चलते एडिटिंग पे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि राउंड्स में कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इम्पिटी मैप्स में। इम्पिटी मैप्स पे आने के बाद हम रेंगल में आ जाते हैं। रेंगल में आने के बाद हम क्रिएट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर हुए। अभी हम जाएंगे जहाँ पर हम राउंड्स बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं और वहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि राउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें अगर छोटा सा भी सेटिंग आपसे रह गया तो आपके सारे के सारे राउंड्स ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक टीम को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो पहले टीम को रखने के लिए हम आ जाते हैं स्पॉन पॉइंट डिवाइस जिसका नाम है, इसे हम रख लेते हैं यहाँ पर। इसको रखने के बाद हमने इसके साथ दूसरा डिवाइस भी लगाना है जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। ये रहा, ये इसके साथ आप लोगों ने लाजमी लगा देना है। तो इसके साथ हम टीम मैनेजमेंट डिवाइस भी रख लेते हैं। अभी हम इन दोनों डिवाइसों में सबसे पहले सेटिंग करेंगे स्पॉन डिवाइस की। स्पॉन डिवाइस में आने के बाद सबसे जो ऊपर इफ़ेक्टिव टारगेट लिखा हुआ है ये वाला, इसे हम सिंगल पे लगा देते हैं। और जो दूसरी नंबर पे एप्लीकेबल टीम है उसे हम 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये पहला टीम है, इसे हम 1 ही रहने देंगे। और जो सबसे नीचे तीसरे नंबर पे एक्टिवेशन स्टेज लिखा हुआ है ये वाला, इसे हम नन कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं सेव। इस डिवाइस का बस इतना सा सेटिंग है, इसमें और कुछ नहीं छेड़ना आप लोगों ने। इसके बाद हम आ जाते हैं टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे। टीम मैनेजमेंट डिवाइस में आने के बाद जो सबसे ऊपर टीम नेम है उसे हम उसी तरह रहने देंगे। जो दूसरे नंबर पे टीम नंबर लिखा हुआ है ये वाला, इसे हम रख लेते हैं टीम 1, क्योंकि ये टीम 1 है। और फिर इसके नीचे टीम कलर है उसे भी इसी तरह रहने दो। फिर चौथे नंबर पे असाइन टीम मेंबर क्लास है उसे भी इसी तरह रहने दो। जो सबसे लास्ट में टीम साइज़ है ये वाला, तो अभी हम यहाँ पर 3v3 बनाना चाहते हैं तो इसमें 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 4v4 बनाना चाहते हैं तो इसमें 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। पर अभी हम 3v3 बनाना चाहते हैं तो इसमें हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर सबसे नीचे की तरफ से ये आपका इस पहले वाले डब्बे का जो है ना सेटिंग हो गया। अभी हम आ जाते हैं सबसे नीचे की तरफ से तीसरे वाले पे। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ नीचे की तरफ से, और ये तीसरा हुआ। तीसरे पे आ जाते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी, इसके राइट साइड पे ऐड लिखा हुआ है। तो ये ऐड पे हम क्लिक करके इसमें स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 इनेबल कर लेते हैं। आप लोगों के पहले टीम का सेटिंग बस हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरे टीम की तरफ और उसका सेटिंग करते हैं। दूसरे टीम की तरफ हम आ जाते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा टीम आपने स्पॉन करना है, मतलब ताकि दूसरा टीम यहाँ से निकले। पहले टीम की सेटिंग तो वहाँ पर हो गई। तो दूसरे टीम के लिए हम सबसे पहले स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 यहाँ पर रख लेते हैं। इसको रखने के बाद जैसे पिछले साइड हमने स्पॉन डिवाइस के पास एक दूसरा डिवाइस लगाया था, यहाँ पर भी वो लगाएंगे जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। तो यहाँ पर हम टीम मैनेजमेंट डिवाइस भी लगा लेते हैं। अभी हम इन दोनों में सबसे पहले सेटिंग जो करेंगे स्पॉन डिवाइस की करेंगे। इसमें पहले घुस जाते हैं, जो सबसे ऊपर इफ़ेक्टिव टारगेट लिखा हुआ है ये वाला, ये हाल पे लगा हुआ है, इसको हम सिंगल पे कर लेते हैं। फिर जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेबल टीम है, एप्लीकेबल टीम और डब्बे के दरमियान टीम 1 लिखा हुआ है, इसे हम कर लेते हैं टीम 2, क्योंकि ये टीम 2 है।
टीम 1 वो पिछले साइड था, उसमें हमने 1 सेलेक्ट किया था, और ये टीम 2 है, यहाँ पर हमने टीम 2 सेलेक्ट कर देना है। और जो नीचे तीसरे नंबर पे एक्टिवेशन स्टेज है ये वाला, इसे हम लगा लेते हैं नन पे, और इसे कर लेते हैं सेव। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं और किसी चीज़ को भी नहीं चढ़ना। इसके बाद आ जाते हैं टीम मैनेजमेंट डिवाइस में। टीम मैनेजमेंट डिवाइस में आने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर टीम नेम लिखा हुआ है उसे हम वैसे का वैसा रहने देंगे। जो दूसरी नंबर पे टीम नंबर लिखा हुआ है तो ये टीम नंबर में हम कर लेते टीम 2, क्योंकि टीम 1 पिछले सेट था, उसके टीम मैनेजमेंट डिवाइस में हमने टीम 1 लिखा था। इसके टीम मैनेजमेंट डिवाइस में टीम नंबर की साइज़ में हम टीम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये टीम 2 है। टीम 1 वहाँ पे रहा और ये टीम 2 है, तो टीम 2 की सेटिंग जो टीम नंबर है इसे हम 2 रख लेते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे टीम कलर, इसे भी इसी तरह रहने दो। जो चौथी नंबर पे है असाइन टीम मेंबर क्लास, इसे भी इसी तरह रहने दो। जो सबसे नीचे टीम साइज़ लिखा हुआ है आखिरी लास्ट नंबर पे, उसमें हम जाके 3v3 हम ये में बना रहे तो 3 हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कर लेंगे सेव। और फिर सबसे नीचे की तरफ से पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे में आ जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें आने के बाद 4 ऑप्शन दिए हुए। 4 ऑप्शनों में जो सबसे ऊपर ऑप्शन है सिर्फ उसे चढ़ना है, बाकी 3 ऑप्शन को उसी तरह रहने देना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है जो लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी, इसमें हम जाके स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को, 1 को नहीं, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। 1 को हमने पिछले डिवाइस में ऐड किया था और ये जो है ना टीम 2 है, तो यहाँ पर हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को ऐड करके इनेबल कर देंगे, तो आप लोगों के टीम 2 की भी सेटिंग होगी। अब हम आ जाते हैं बीच पे, यहाँ पर हम राउंड रखेंगे, जोन रखेंगे, उनकी भी, उसका भी मैं सेटिंग आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रख लेते हैं राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, ये हमने रख लिया। अब इसके हम बाद हम रख लेते हैं बेसिक ब्लू जोन डिवाइस, ये भी हमने रख लिया। अब इसको रखने के बाद एक लास्ट चीज़ रह गया जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। ये रहा आप लोगों का टाइमिंग डिवाइस, को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी ये 3 डिवाइसें हमने लगा दी। अब इन तीनों डिवाइसों में सबसे पहले सेटिंग जो हमने करना है, बारी बारी सेटिंग करेंगे तो आप लोग सीख जाओगे। मैक्स सेटिंग करेंगे तो इस तरह आप लोग नहीं सीख पाओगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले हम सेटिंग करते इस डिवाइस की, टाइमिंग डिवाइस की, जिसमें 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ। इसमें हम क्लिक करके जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट टाइमर व्हेन एक्टिवेटेड, जो यस पे लगा हुआ है, इसको हम नो कर लेते हैं। ये वाला इसको हम कर लेते हैं नो। और जो दूसरी नंबर पे ड्यूरेशन सेकेंड जो 60 पे लिखा हुआ है, ये वाला, इसको हम कर लेते हैं 0। और जो तीसरे नंबर पे शो इन गेम, इसको भी हम कर लेते हैं नो। इस डिवाइस में बस सिर्फ ये 3 सेटिंग है, इसको ज़हन में लाजमी याद रखना। पहला वाला है उसको नो करना है, फिर जो दूसरा ड्यूरेशन सेकेंड है ये वाला, इसको 0 कर देना है, फिर तीसरा शो इन गेम है, इसे भी नो कर देना है। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं है और इसे हमने कर देना है सेव। इसको सेव करने के बाद हम आ जाते हैं, पहला सेटिंग आप लोगों ने उसका करना है, फिर राउंड का करना है, तीसरा फिर जो है ना जोन का सेटिंग करना है। तो अभी हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे राउंड डिवाइस में। राउंड डिवाइस में आने के बाद जैसे आप लोग ओपन करोगे, सबसे ऊपर जो राउंड लिखा हुआ है, ऑल राउंड्स राउंड लिखा हुआ है और डब्बे के अंदर ऑल राउंड्स लगा हुआ है, ये वाला। इस ऑल राउंड्स को हम कर लेंगे 1, मतलब ये हुआ आप लोगों का पहला राउंड। और जो इसके नीचे ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाई सेकेंड लिखा हुआ है, ये वाला, ये 60 पे लगा होता है पबजी वालों की तरफ से, तो इसे हमने कर देना है 10 पे। और फिर इसे और नहीं चढ़ना। फिर आ जाते दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथे डब्बे पे। चौथे डब्बे पे आने के बाद जहाँ पर येलो कलर में राउंड स्टार्ट लिखा हुआ है, राउंड स्टार्ट में हम इंटर हो जाएंगे। इसमें इंटर होने के बाद हम इसमें स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड करके इनेबल कर लेते हैं। फिर ऐड एक्शन टू परफॉर्म पे सेलेक्ट करके स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 इसमें ऐड करके इनेबल कर लेते हैं। फिर ऐड एक्शन टू परफॉर्म डिवाइस में जाके हम टाइमिंग डिवाइस को इसमें ऐड करके स्टार्ट टाइमर पे सेलेक्ट करके इनेबल कर देंगे इसमें।
तो ये आप लोगों का राउंड का भी सेटिंग हो गया। इसमें और कोई भी चीज़ नहीं और ना ही कोई और चीज़ आप लोगों ने चढ़ना है। और इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक ब्लू जोन डिवाइस पे। तो बेसिक ब्लू जोन डिवाइस को हम ओपन कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर इसका डिले टाइम लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है। और जैसे मतलब मैं बताता जाता हूँ इसी तरह मेरे वीडियो को आप लोग सेव कर लो, या साथ साथ में जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ आप लोग वीडियो भी देखते जाओ। जैसे मैं कोई एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊँ, वीडियो को फ्यूज़ करके जाके अपने मैप में उसी तरह वही चीज़ एडिट कर लो। फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी वीडियो देख लो, फिर वहाँ पे जाके अपने मैप में कोई चीज़ एडिट कर लो। इसी तरह साथ में वीडियो भी देखते जाओ और साथ में मैप भी बनाते जाओ, फिर आप लोगों को के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। जो सबसे ऊपर डिले टाइम सेकंड लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम कर लेते हैं 0। जो दूसरे नंबर पे वार्निंग टाइम सेकंड 60 पे जो लगा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 120 सेकंड। इसको हमने 120 कर लिया। और जो तीसरे नंबर पे श्रिंकिंग टाइम सेकंड, इसको हम 60 रख लेते हैं। और जो चौथे नंबर पे इनिशियल रेडियस मीटर, इसको ये 50 पे लगा हुआ है, इसको हम 60 रख लेते हैं। इसको हमने 60 रख लिया। फिर जो सेकंड लास्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है एंडिंग रेडियस मीटर, जो 0 पर है, इसको आप लोगों ने 0 पर रहने देना है। और जो लास्ट में सबसे एंड पर है इमेज पर सेकेंड, जो 0.4 है, इसे हमने रख देना है 25। मतलब जब जोन आ जाएगा तो आपका पर सेकंड 1 सेकंड में आपका कितना एल गिरेगा ये उसके लिए, तो हम रख लेते हैं 25। तो 5 सेकंड में बंदे का पूरा एल चला जाएगा और वो जोन के बाहर मर जाएगा। और इसे हम कर लेते सेव। और फिर हम आ जाते दूसरे नंबर पे राइट साइड की तरफ से पहले का सेटिंग तो हमने कर लिया। अब हम आ जाते दूसरे डब्बों पे। दूसरे डब्बे पे आने के बाद इसमें आप लोगों ने किसी भी चीज़ को नहीं चढ़ना, मेरी बात याद रखना, इसमें आप लोगों ने किसी भी चीज़ को नहीं चढ़ना। जो सबसे ऊपर इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट लिखा हुआ है, जो यस पे पबजी वालों ने लगाया हुआ है, उसको आप लोगों ने सिर्फ नो कर देना है। ये उन्होंने यस पे लगाया हुआ है, आपने इसको नो पे लगा देना है। नो पे लगा देने के बाद आप लोगों ने, आपका भी इसमें बस सेटिंग हो गया, किसी और चीज़ को इसमें नहीं चढ़ना है। अभी सबसे नीचे की तरफ से हम सेकंड लास्ट वाले पे आ जाते हैं। मतलब नीचे की तरफ से लास्ट हुआ और ये सेकंड लास्ट मतलब हुआ, इसमें हम आ जाते हैं। इस पे आने के बाद 2 ऑप्शन दिए हुए, जो पहला ऑप्शन है परफॉर्म इनेबल डिवाइस, सिर्फ इसकी सेटिंग हमने करनी है। दूसरा जो परफॉर्म डिसेबल डिवाइस है उसको हमने नहीं चढ़ना। जो ऊपर परफॉर्म इनेबल डिवाइस लिखा हुआ है उसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ऐड में हम क्लिक करके इसमें टाइमिंग डिवाइस, ये जो चौथी नंबर पे पड़ा हुआ है, इस टाइमिंग डिवाइस को ऐड करके नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक स्टार्ट का और एक फिनिश का। तो यहाँ पर हमने फिनिश का ऑप्शन ऐड कर देना है। फिनिश का ऑप्शन ऐड करके इसे सेव कर देना है। तो आप लोगों का ये ब्लू जोन का सेटिंग भी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एक आखिरी डिवाइस है जिसका नाम है एटम इशुएंस डिवाइस, जो गन्स का डिवाइस है, मतलब जिसमें गने, हेलमेट, वेस्ट, बैकपैक सब कुछ होता है ना। इसको आप नहीं लगाओगे तो गेम स्टार्ट भी हो जाएगा तो लोगों के पास गने नहीं होंगे एनिमी के पास ना, तो इसको आपने लाजमी लगा देना है। तो इसको लगाने के बाद हम इसमें चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम हेलमेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्मर लेवल 2 वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बैकपैक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बैकपैक सेलेक्ट करने के बाद कोई एक गन, मतलब अर्जी तौर पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वैसे तो इसमें बहुत चीज़ें आप लोगों ने सिलेक्ट करने पड़ती है, स्कोप वगैरह, पर मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए इसमें फ़िलहाल एक गन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें हम गन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सबसे नीचे की तरफ से हम ये नीचे वाला लास्ट वाला हुआ, लास्ट की तरफ से दूसरा हुआ, दूसरे वाले ऑप्शन में हम आ जाते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने आ जाएंगे 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इनेबल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है डिसेबल डिवाइस, तीसरा ऑप्शन जो है ना वो है इशू आइटम्स। पहले और दूसरे को नहीं छेड़ना। जो तीसरा ऑप्शन है लास्ट वाला इशू आइटम वाला, उसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, ये वाला डिवाइस ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला सेटिंग, इसके राइट साइड पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे हम क्लिक करके इसमें टीम 1 ऐड कर देना है ताकि उनके पास गन चले जाए। और फिर जाके टीम 2 इसमें ऐड कर देना है ताकि टीम 2 के पास भी गन चला जाए। और इसे कर देना है सेफ। इसमें और कोई चीज़ भी आप लोगों ने नहीं चढ़ना। अभी आप लोगों का राउंड 1 जो है ना ये बन गया।
अभी हम आ जाते प्ले टेस्ट पे, हम क्लिक कर लेते जो ऊपर प्ले टेस्ट लिखा हुआ है स्क्रीन पे, हम इसे देखते हैं कि सही बन गया या नहीं। तो ये आप लोगों का पहला राउंड बन गया, ये आप लोगों का पहला राउंड खैर से बन गया। अभी आप लोगों का भाई आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरा राउंड सिखाएगा, और दूसरे राउंड की सेटिंग कैसी। दूसरा राउंड, ये आप लोगों को एक बात याद रखनी, राउंड मैपों में सिर्फ पहला राउंड मुश्किल है, इसमें डिवाइसें थोड़ी ज़्यादा लगती है। दूसरे तीसरे चौथे राउंडों में तो डिवाइसें बहुत ही कम लगती है, सिर्फ पहले राउंड में थोड़ा मुश्किलात होता है, थोड़े डिवाइस ज़्यादा लगते हैं। अभी हम जाते हैं वापस एडिटिंग पे और राउंड 2 बनाते हैं। तो गाइज पहला राउंड हमारा बन गया, अब हम आ जाते दूसरा राउंड बनाते। तो दूसरा राउंड बनाने के लिए हम कोई प्यारी सी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, और वो प्यारी सी लोकेशन भी वो पिछले राउंड के बहुत ही करीब। तो यहाँ पर अभी हम राउंड 2 बनाएंगे। तो पहला राउंड वहाँ पर बन गया, अभी यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरा राउंड। तो सबसे पहले हम लगा लेते स्पॉन पॉइंट डिवाइस, यहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस लगा लिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला राउंड मुश्किल है, बाकी चाहे एक राउंड पहला राउंड आप बना लो, उसके बाद आप 100 राउंड भी बना सकते हो। अभी देखो जैसे यहाँ पर हम पहले राउंड में हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस लगाया था ये वाला, और इस स्पॉन पॉइंट डिवाइस के साथ साथ हमने टीम मैनेजमेंट डिवाइस भी लगाया था। तो ये टीम मैनेजमेंट डिवाइस जो है ना, ये सिर्फ पहले राउंड में लगता है, बाकी राउंडों में नहीं लगता। बाकी राउंडों में आप लोगों ने सिर्फ ये वाली डिवाइसें एक एक लगा दी नहीं है ना, तो इसको लगा लो। अभी इसकी हम सेटिंग कर लेते, ओपन कर लेते। जो सबसे ऊपर इफेक्टिव टारगेट लिखा हुआ है, जो हाल पे लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं सिंगल पे। जो दूसरी नंबर पे एप्लीकेबल टीम 1, इसे हम 1 ही रहने देते हैं क्योंकि ये पहला टीम है, टीम 1 है। और जो सबसे नीचे तीसरे नंबर पे एक्टिवेशन स्टेज जो हाल पे सिलेक्ट हुआ है, इसको हम कर लेते हैं नन, और इसे कर लेते हैं सेव। इसका बस इतना सा सेटिंग है। अब हम पिछले साइड आ जाते हैं, यहाँ पर दूसरा टीम रख लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग में घुस जाते हैं। इसकी सेटिंग में घुसने के बाद इसका जो इफ़ेक्टिव टारगेट है, जो हाल पे सेलेक्ट है, इसको हम कर लेते हैं सिंगल पे। और जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेबल टीम है, टीम 1 लिखा हुआ है, ये इसको हम कर लेते हैं टीम 2 क्योंकि ये टीम 2 है, टीम 1 पिछले साइड है। और जो तीसरे नंबर पे एक्टिवेशन स्टेज जो हाल पे सेलेक्ट है, इसको हम कर लेते हैं नन, और इसे कर लेते हैं सेव। इसका बस इतना सा सेटिंग है। अब हम आ जाते हैं दरमियान पे। दरमियान पे हम लोगों ने बाकी 3 डिवाइसें लगानी है जो पिछले राउंड में हमने लगाए थे। वो 3 डिवाइसें कौन कौन सी है? पहला जो है ना वो है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, पहले हमने इसे लगा देना है। इसे लगाने के बाद हमने दूसरे नंबर पे लगा देना है बेसिक ब्लू जोन डिवाइस, इसे भी हमने अभी यहाँ पर लगा दिया। अभी लास्ट डिवाइस रह गया जिसका नाम है टाइमिंग डिवाइस। इस टाइमिंग डिवाइस को अभी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको भी लगा दिया। बीच में बस सिर्फ ये 3 डिवाइसें लगती है, और इन 3 डिवाइसों को लगाने के बाद सबसे पहले जो एडिटिंग करनी है वो इस टाइमिंग डिवाइस की करनी है। तो चलो इसमें हम चलते हैं और इसकी एडिटिंग करते हैं। इसे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो सबसे ऊपर स्टार्ट टाइमर व्हेन एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, पबजी वालों ने इसको यस किया हुआ है, आप लोगों ने इसको नो कर देना है। जो दूसरे नंबर पे ड्यूरेशन सेकंड है, पबजी वालों ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, इसे आप लोगों ने 0 कर देना है। जो तीसरे नंबर पे शो इन गेम है, पबजी वालों ने यस किया हुआ है, इसे आप लोगों ने कर देना है नो, और इसे आप लोगों ने कर देना है सेव। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं, इसमें आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। अभी हम आ जाते हैं दूसरे नंबर में राउंड मशीन पे। तो राउंड मशीन को ओपन कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर राउंड्स लिखा हुआ है ऑल राउंड्स, इसे हम कर लेते हैं 2 क्योंकि ये दूसरा राउंड है। और जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसके नीचे ड्यूरेशन टू एक्सटेंड बाई सेकेंड्स, ये वाला ये पबजी वालों की तरफ से 30 या 60 पे लगा होता है, इसको हमने कर देना है 10 बिल्कुल ही एंड पे। अब इसमें बस इतना सा सेटिंग है। अब हम आ जाते दूसरा तीसरा चौथे पे आ जाते। चौथे पे आने के बाद जो राउंड स्टार्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसके राइट साइड पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ये अभी दूसरा राउंड है, तो ये जो स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस हुआ और स्पॉन पॉइंट 2 डिवाइस हुआ, ये वो तो पहले डिवाइस में पहले राउंड में ऐड हो गए। इस राउंड में हमने स्पॉन पॉइंट 3 डिवाइस ऐड करना है, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं और इनेबल कर लेते हैं। और फिर जो है ना स्पॉन पॉइंट 4 डिवाइस ऐड करना है इसमें, चलो ऐड कर लेते हैं और इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा डिवाइस हमने इसमें ऐड करना है, वो है टाइमिंग डिवाइस 2। टाइमिंग डिवाइस 1 तो पहले राउंड में ऐड हो गया,
अब इसमें जो ऐड करना है वो है टाइमिंग डिवाइस 2। तो इस टाइमिंग डिवाइस 2 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे जो स्टार्ट लिखा हुआ है स्टार्ट पे क्लिक करके इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं सेव। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं, बस आप लोगों का राउंड मैनेजमेंट डिवाइस का भी सेटिंग हो गया। अभी हम आ जाते हैं बेसिक ब्लू जोन पे, इसे कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसमें ऑप्शन ही आ जाती है। जो सबसे पहले ऑप्शन है वो है डिले टाइम सेकेंड, जो 60 पे लगा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 0। जो दूसरी नंबर पे ऑप्शन है वार्निंग टाइम सेकेंड्स, इसे हम कर लेते हैं 120। वो पहले से 60 पे लगा होता है, आप लोगों ने इसको कर देना है 120। जो तीसरी नंबर पे श्रिंकिंग टाइम सेकेंड 60, उसे आप लोगों ने 60 रहने देना है। जो चौथी नंबर पे इनिशियल रेडियस मीटर, ये इनिशियल रेडियस मीटर आपके जोन का जो एरिया होता है वो उस एरिया को कहते हैं। तो ये 50 एरिया छोटा होगा, क्या पता इनिमी जो है ना जोन के बाहर स्पॉन हो जाए ना, तो इसे हमने थोड़ा बड़ा कर देना है, 65 रख देना है इसको हमने, इसे हम रख लेते हैं 65। जो एंडिंग रेडियस मीटर है उसके नीचे वो 0, इसको 0 रहने देना है। और जो सबसे लास्ट में डैमेज पर सेकेंड है 0.4, इसे हमने कर देना है 25 करने के बाद इसे आप लोगों ने सेव कर देना है। इसका सेटिंग हो गया आप लोगों का। अब राइट साइड से हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये पहला ऑप्शन हुआ, ये दूसरा हुआ। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने किसी भी चीज़ को नहीं चढ़ना, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। इसमें आप लोगों ने सिर्फ जो सबसे ऊपर इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर यस है, आप लोगों ने इसको नो कर देना है और इसे कर देना है सेव। इसमें और कुछ नहीं। अब हम आ जाते हैं सबसे नीचे सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे, राइट साइड में। ये सबसे नीचे वाला हुआ और ये सेकंड लास्ट हुआ। सेकंड लास्ट में आने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, एक पहला एक दूसरा है। दूसरे वाले को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, जो सबसे पहला ऑप्शन है जो परफॉर्म इनेबल डिवाइस है, इस पर हम क्लिक करके राइट साइड पे जो हेड का ऑप्शन है उस हेड पे हम क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। ये वाले ऑप्शन आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना। इसमें जो टाइमिंग डिवाइस 2 है, क्योंकि ये 2 राउंड है तो इसका टाइमिंग डिवाइस 2 है, इसमें टाइमिंग डिवाइस 2 को ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर फिर जो है ना 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, एक स्टार्ट है एक फिनिश है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिनिश पे क्लिक करके इसे ऐड कर देना है और इसे कर देना है सेव। तो आप लोगों का दूसरा राउंड बन गया। दूसरा राउंड जो है ना पहले राउंड से इजी था, क्योंकि इसमें डिवाइस कम है। तीसरा भी इजी, चौथा भी इजी है, पांचवा भी इजी, सिर्फ पहला राउंड थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ये राउंड तो बन गया, पर इन आदमियों के पास गने नहीं है। तो गन सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पहला जो डिवाइस लगाया था गनों का, हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस डिवाइस को खोल के सबसे नीचे की तरफ से पहला नहीं दूसरे ऑप्शन पे आ जाते। तो दूसरे ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए, पहले 2 को छोड़ देना है। जो लास्ट में इशू आइटम लिखा हुआ है उस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमने दूसरे राउंड के बंदे ऐड करने हैं। तो दूसरे राउंड के बंदे कौन कौन से, एक तीसरा है और एक चौथा है। तो हमने तीसरा स्पॉन पॉइंट डिवाइस में ऐड कर देना है और चौथा स्पॉन डिवाइस में ऐड कर देना है और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद अभी आप जब प्ले टेस्ट पे मारोगे तो आपका पहला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। पहले राउंड के ख़त्म होने के बाद आपके दूसरे राउंड का प्ले टेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहला राउंड स्टार्ट ना हो तो इस दूसरे राउंड का प्ले टेस्ट हो। तो अगर दूसरे राउंड का प्ले टेस्ट आप चाहते हो तो यहाँ पर राउंड मशीन के पास आ जाना। जो पहला राउंड, ये जो राउंड मशीन है इसको खोल लेना है। इसका जो सबसे पहले ऊपर राउंड 2 लिखा हुआ है इसको आपने 1 कर देना है ताकि ये 1 राउंड हो जाए। और राउंड 1 पे आ जाना है। इसका जो राउंड मशीन है जिसका सबसे, इसे खोल लेते जिसका सबसे ऊपर राउंड 2, ये तो बस 2 ही, चलो ये सही है, इसको सेव कर लेते हैं। अभी प्ले टेस्ट पे आ जाते हैं हम। अभी देखो इस राउंड का प्ले टेस्ट हुआ, ये आप लोगों का दूसरा राउंड भी बन गया। अब हम आ जाते ऊपर की सेटिंग करते। राउंड्स तो हमारे बन गए, अभी हमने ऊपर का सेटिंग कैसे करना है। तो ऊपर की सेटिंग में आने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर 3 डब्बे बने हुए वाइट कलर में, उसके राइट साइड पे जो 3 लाइनें दी गई है उन 3 लाइनों पे क्लिक हम करेंगे। तो उन 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद हम जो है ना यहाँ पर घुस आएंगे। तो अब यहाँ की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ की सेटिंग कैसे करनी है इसे थोड़ा गौर से देखना है। इसमें थोड़ी ख़राबी सी होगी तो आपकी जो है ना, अगर आपने 10 राउंड बनाए तो 10 राउंडों में से आपका 1 या 2 राउंड प्ले होंगे, बाकी वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो है ना बेसिक सेटिंग में पहले नंबर पे टीम सेटिंग है। टीम सेटिंग में पहले नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स,
जिसमें 2 लिखा हुआ है, इसको हम इसी तरह 2 रहने देंगे। चाहे हमने 10 राउंड बनाए हो या चाहे 50 राउंड बनाए हो, इसको हम इसी तरह 2 का 2 रहने देंगे। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम टीम साइज़ पे। मैक्सिमम टीम साइज़ जहाँ पर 4 लिखा हुआ है ये वाला, इसमें हम आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना। सबसे नीचे की तरफ आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक सेट वीआर टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। राउंड्स मैपों का एक असूल है, उसमें आप लोगों ने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ है, इन चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करना। ये एक बात जहन में याद रखना। इसमें आप लोगों ने सिर्फ डायनेमिक सेट वीआर टीम मैनेजमेंट डिवाइस को सेलेक्ट करना है। ये वाला, ये डायनेमिक सेट वीआर टीम मैनेजमेंट जो है ना, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इसे कहते हैं 2 मिनट। ये जो हमने टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगाया, ये वाला एक यहाँ पे हमने लगाया और एक इस साइड यहाँ पर हमने लगाया। इसका नाम टीम मैनेजमेंट डिवाइस है और दूसरा नाम इसका है डायनेमिक। इसका दूसरा नाम जो है ना, वो है डायनेमिक। आप लोगों ने राउंड्स के मैप देखे होंगे, वहाँ पर साइज़ लिखा होता है, साइज़ के बाद में डायनेमिक लिखा होता है। ये जो डायनेमिक सेटिंग होता है मेरी जान, ये वाला होता है। ये टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसे डायनेमिक कहते हैं। ये बात समझ आई? इसे कहते हैं डायनेमिक। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब हम राउंड मैपों में टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगाएंगे तो यहाँ पर लाजमी ऊपर की सेटिंग में हम इस सेटिंग में डायनेमिक लाजमी हम सेलेक्ट करेंगे। ये वाला डायनेमिक सेटिंग यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका मैप जो है ना, मैप आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो चलो इसके बाद हम चलते दूसरे ऑप्शनों पे। जो नीचे तीसरे नंबर पे मिनिमम नंबर ऑफ टीम लिखा हुआ है, जिसमें 2 लिखा हुआ है, इसको भी हम 2 रहने देंगे, चाहे जितने भी राउंड आपने बनाए हो। उसके बाद मिनिमम टीम साइज़ है, इसको भी हम 2 रहने देंगे, चाहे जितने भी राउंड्स आपने बनाए हो इनको 2 रहने देना। इन तीनों को 2 रहने देना है। सिर्फ इस वाले में आपने डायनेमिक सेलेक्ट कर देना है राउंड्स मैप में। अब हम आ जाते हैं नीचे राउंड सेटिंग में। राउंड सेटिंग में आने के बाद आपने अगर 3 राउंड बनाए तो यहाँ पर जो टोटल राउंड लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पर हम 3 सेलेक्ट कर लो। अगर 10 बनाए तो यहाँ पर आप 10 सेलेक्ट कर लो, 10 लिख लो। अगर 20 बनाए तो यहाँ पर आप 20 सेलेक्ट कर लो। पर हमने अभी 2 बनाए तो हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंगल राउंड ड्यूरेशन, इस वाले पे। तो ये सिंगल राउंड ड्यूरेशन मतलब आपने 4 राउंड बनाए, हर राउंड का आप कितना टाइम चाहते हो, 3 मिनट का राउंड हो या 4 मिनट का राउंड हो या 5 मिनट का राउंड हो। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 3 मिनट, मतलब हर राउंड जो है ना वो 3 मिनट का हो, 3 मिनट से ना ज़्यादा हो ना कम हो। उसके बाद हम आ जाते हैं राउंड स्टार्ट काउंटडाउन। ये राउंड स्टार्ट काउंटडाउन ये वाला, ये पता है आप लोगों को कि ये किसे कहते हैं। ये हम इसे 3 रहने देंगे। ये जब आपका एक राउंड ख़त्म हो जाता है तो जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो स्क्रीन पे जो बड़े लिखाई में आ जाता है 1 2 3। जैसे 3 काउंट हो जाए उसके बाद आपका अगला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम 3 रहने देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे सेटिंग पे, अदर सेटिंग में। अदर सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले नंबर पे मैचिंग टाइम सेकंड। ये जो है ना, जब आप लोग लॉबी में खड़े होते हैं उसके बाद आप मैच स्टार्ट करते हो तो मतलब आपका पहला राउंड कितने टाइम बाद स्टार्ट हो। तो आप 1 मिनट रखोगे तो आपके राउंड 1 मिनट के बाद स्टार्ट होंगे। 2 मिनट रखोगे तो गेम में इंटर होने के बाद 2 मिनट के बाद आपके राउंड स्टार्ट होंगे। तो इसे हम रख लेते हैं 20। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑल वॉइस चार्ट पे, इसे हम यस कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑल टेक्स्ट चार्ट पे, इसे हम इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं शो एलिमिनेशन स्ट्रीट ब्रॉडकास्ट पे, इसे हम कर लेते हैं, ये वाला इसे हम इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ विक्ट्री सेटिंग में, दूसरी नंबर पे। ये विक्ट्री सेटिंग में आने के बाद राउंड का जो है ना, ऑलरेडी जो आप एंगल इम्पिटी मैपों में जाते हो वहाँ पर राउंड का ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, ये वाला ऑप्शन जैसे इन्होंने सिलेक्ट किया, एंड अपॉन लास्ट सेवियर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे ये जो तस्वीरें सामने आ जाती है, आप लोगों ने किसी और चीज़ को नहीं चढ़ना। इन तस्वीरों में आप लोगों ने फिर राउंड आउटकम इन्फॉर्मेशन ये वाला तस्वीर सेलेक्ट करना है, ये राउंड मैपों के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर राउंड आउटकम कंडीशन 5 ऑप्शन दिए हुए, इनमें हम पाँचों के पाँचों में नंबर ऑफ एलिमिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो हम इसमें नंबर ऑफ एलिमिनेशन सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे का सेटिंग बिल्कुल पबजी वालों ने सही दिया हुआ है, इसे हम कर लेते हैं अब सेव।
सेव करने के बाद अब हम आ जाते हैं वेव सेटिंग। वेव सेटिंग में कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई वेव रखना चाहते हो, मतलब आई फेड वेव ये वाला हुआ, ये फुल आई फेड वेव है, मतलब दो बहुत ही दूर का, ये क्लोज वेव है। वैसे राउंडो में रखना चाहिए डिफ़ॉल्ट में ना, जैसा डिवाइस होगा उसी के मुतालिक आपको जो है ना स्क्रीन का वेव मिलेगा। तो इसे हम कर लेते हैं सेव। अब हम आ जाते हैं राइट साइड से करेक्टर सेटिंग में। करेक्टर सेटिंग में आने के बाद सबसे जो पहले 2 लाइनें इनको आप लोगों ने छोड़ देना है। जो अगला ऑटो हील आफ्टर बैटल है, इसको हम यस कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, बाकी तीनों को नहीं छेड़ना। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ रिस्पॉन्स सेटिंग में। रिस्पॉन्स सेटिंग में आने के बाद हम इनविजिबली आफ्टर रिस्पॉन्स सेकंड जो है इसको हम 3 रख लेते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स लिमिट है इसको आप लोगों ने राउंड मैपों में 0 रखना है। बाकी जो मैपे होते हैं जो एक राउंड के थे उनमें 1000 रखना पड़ता है, या 100 या 200 या 300 या 60 या 70। इसमें राउंड मैपों में एक से जब राउंड ज़्यादा हो जाए, चाहे 2 3 4 5, उनमें आपने जो है ना रिस्पॉन्स लिमिट जो है ना 0 पे रखना है। उसके बाद अगला है नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन, ये वाला। तो इसे हम लाजमी यस करेंगे। अगर यस था तो यस सही, अगर यस नहीं था नो पे था तो आप लोगों ने इसे यस कर देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पॉन्ड वेटिंग टाइम पे। इसे हम कर 10 पे लगा हुआ है, इसे हम कर लेते हैं 3 पे। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रिस्पॉन्ड टाइप। रिस्पॉन्ड टाइप ये वाला, इसमें आने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, ये जो 34 नंबर पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड विद सर्वाइविंग टीममेट, इसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे आने के बाद बाकी सेटिंग को ऊपर वालों को छोड़ देना। नीचे हम आ जाते हैं सप्लाई सेटिंग में। सप्लाई सेटिंग में अनलिमिटेड इमो लिखा हुआ है, इसे हम यस कर लेते हैं। आप के पास मतलब बेशुमार इमो आ जाएगी, आपकी इमो कभी भी गन में ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद अनलिमिटेड मेड्स लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, ये वाला इसको हम यस कर लेते हैं। नो पे लगा हुआ है, हम इसको यस कर लेंगे। ये आपके पास बेशुमार किटें आ जाएंगी। आप एक लगातार किटें लगाते जाओ आपकी किट्स ख़त्म नहीं होंगे। इसे लगाने के बाद आपका इस सेट का भी सेटिंग हो गया। अब हम इसे कर लेते हैं सेव। डिमेज सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, किसी चीज़ को भी नहीं चढ़ना। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सेटिंग में। यहाँ पर आने के बाद टीम नंबर इनेबल है, टीम डिस्टेंस भी इनेबल है, सही है। टैग हेल्थ आइकन भी डिसेबल है, सही है। और ये दो भी पहले वाली दो तस्वीरें सेलेक्ट हुई, ये भी सही है। लास्ट में नीचे साउंड विजुअलाइजेशन है, इसे हम इनेबल कर लेते हैं। और जो इमेज सोर्स डिस्प्ले, इसे हम डिसेबल कर लेंगे। इसे आप लोगों ने डिसेबल लाजमी करना है, नहीं तो ओपोनेंट में जो आपका टीम होगा उसका लोकेशन आपको कमरों के पीछे से दिखेगा। तो इसे आप लोगों ने डिसेबल करना चाहिए राउंड में। और इसे हम कर लेते हैं सेव। अभी आप लोगों का करेक्टर का भी सेटिंग हो गया। अभी हम आ जाते हैं राइट साइड से तीसरे नंबर पे सप्लाईज रिस्पॉन्ड। इसमें आने के बाद जो सबसे ऊपर सप्लाई रिफ्रेश सेटिंग ओनली इन क्लासिक्स में लिखा हुआ है, जो 1 पे लगा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 0। ये 1 पे लगा होता है, इसको हम कर लेंगे 0। इसमें और कोई चीज़ भी नीचे आना, बस इसे हम कर लेते हैं सेव। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे आने के बाद आपने 3v3 बनाया हुआ है, तो हम क्रिएशन का नाम रख लेते हैं 3v3। कितने राउंड है, मिसाल के तौर 2 राउंड है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3v3 2 राउंड्स। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं 3v3 2 राउंड्स एयर एंगल मैप। उसके बाद हम नीचे टैग में आ जाते हैं। इस टैग पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाते हैं ऑप्शन, हम कर लेते हैं अरीना। और प्लेयर्स में हम कर लेते हैं 2v2 सेलेक्ट। उसके बाद कौन सी गन रखी है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं AR में कौन सी गन है M460, और इसे कर लेते हैं ओके करने के बाद इसे कर लेते हैं सेव। अब हमारा मैप जो है ना बन गया कैसे। अभी एक काम रह गया, वो है तस्वीर कहाँ से लेना है। ऊपर जो 4 डब्बे दिए हुए एग्जिट के पास, इस पर हम क्लिक करके इसमें जो है ना टेक आपको 2 कैमरे का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसका ले लेते हैं हम तस्वीर लेने के बाद हम इसे कर लेते हैं सेव। जब ये सेव हो जाए तो आपका जो है ना प्रोफाइल भी राउंड मैपों का बन जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये सेव होने में थोड़ा टाइम लेता है। ये हो गया सेव। अब हम आ जाते बाहर की तरफ और मैप को कर लेते हैं सेव, और हमारा मैप अब बन गया। अब हम चलते हैं लॉबी पे। अब हम यहाँ पर आ गए, हमारा मैप बन गया।
वैसे अभी नेट नहीं चल रहा, 2 मिनट। ये 3v3 2 राउंड्स का मैप हमारा ये रहा, बन गया। अब हम इसे कर सकते हैं पब्लिश। राइट साइड पे जो येलो कलर में पोस्ट दिया हुआ है, इस पोस्ट पे क्लिक करके येलो कलर में जो पब्लिश लिखा है इस पर क्लिक करोगे तो आपका मैप पब्लिश हो जाएगा। तो मैं इसे पब्लिश नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने वैसे आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया था। तो चलो अब हम चलते हैं लॉबी पे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर देना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आया करे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।